फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पलाश के फूल, जो कि लिखी गई है अमरकांत जी के द्वारा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नए मकान के सामने पक्की चारदीवारी खड़ी करके जो अहाता बनाया गया है, उसमें दोनों ओर पलाश के पेड़ों पर लाल लाल फूल छा गए थे। राय साहब अहाते का फाटक खोलकर अंदर घुसे और बरामदे में पहुंच गए। धोती कुर्ता, गांधी टोपी, हाथ में छड़ी, हाथों में मोटी मोटी नसें उभर आई थी। गाल भुने हुए बासी आलू के समान सिकुड़ चले थे। मूंछ और भौहें के बालों पर हल्की सफ़ेदी। बाबू हृदय नारायण ओवरसियर साहब बाहर किसी को न पाकर दरवाजे का पास खड़े होकर उन्होंने आवाज़ दी। कुछ ही देर में लुंगी और कमीज में गंजी खोपड़ी वाला एक दुबला पतला और सांवला व्यक्ति बाहर निकल आया। उसको देखकर राय साहब के मुंह पर आश्चर्य के साथ प्रसन्नता फैल गई। उन्होंने उसको देखकर रहस्यमय ढंग से पूछा, मुझको पहचाना? और जब हृदय नारायण ने कोई उत्तर न देकर संकुचित आंखों से घूरना ही उचित समझा तो वे बोले, कभी आप यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे? अरे मुझे भूल ही गए क्या? मेरा नाम नवल किशोर राय। दोनों सहपाठी गले मिले। फिर वहीं बरामदे में कुर्सी पर आमने सामने बैठे वे नाश्ता करते हुए बातों में खो गए, जो अपने स्कूल के अध्यापकों की विचित्रता से आरंभ होकर बाल बच्चों, जमाने और इंसान की चर्चा से गुजरती हुई आसानी से परमात्मा से संबंधित विषयों पर आ गई। ब्रदर स्त्री माया है। सामान्य शून्य में एक क्षण खोए खोए से देखने के बाद राय साहब बोले, उसमें शैतान का वास होता है। वही भरमाता, चक्कर खिलाता और नरक के रास्ते पर ले जाता है। पर भाईजान, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, उसके सामने किसी की नहीं चलती। जो कुछ होता है उसके ही इशारों से होता है। वह चाहता है तभी सब चोरी, डकैती, हत्या, जना, बदकारी सब कुछ करते, और जहाँ उसकी मेहर हुई सब मिनटों में छूट जाता। उसकी बड़ी कृपा है। नहीं, हम तो कीड़े मकोड़ों से भी गए बीते हैं। हृदय नारायण ने भक्ति से गदगद स्वर में कहा। गए बीते कहते हो? अरे एकदम गए बीते। मैं तो भाई अपने को जानता हूँ। मेरे जैसा झूठा, बेईमान, नीच, घमंडी, बदकार कोई नहीं होगा। परंतु मुझ पापी को भी सरकार ने चरणों में थोड़ी जगह दे दी। नौकर पान की तश्तरी लिए आ खड़ा हुआ था। दोनों मित्रों ने दो दो बीड़े जमाए। फिर राय साहब ने कहना आरंभ किया, तुम तो नहीं जानते ना, बिहार के तराई इलाके में 100 बीघा ज़मीन खरीदने के बाद ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। यहाँ भी 150 बीघा ज़मीन थी। घर गृहस्थी का सारा बोझ अचानक मेरे कंधों पर आ पड़ा, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी। कैसा शरीर था मेरा, याद है तुम्हें ना? ताकत, जिद और क्रोध तीनों मुझ में थे। सच कहता हूँ, जब अपने बंगले के सामने खड़ा हो जाता तो लगता किसी किले के सामने खड़ा हूँ। ऊंचाई 2 पोरसा अधिक बढ़ गई। सिर में पक्का 10 सेर लोहा भर गया है। किसी को अपने पैरों के धूल के बराबर तो समझता नहीं था। लोग मुझसे डरते और उनसे मुझे बेहद क्रोध और नफरत होती। मारने पीटने, तंग परेशान करने, जब इच्छा हो वसूली तहसीली करने में ही तबीयत लगती। मामूली रौब नहीं था। अपना मेज कुर्सी लगी है, अफसरान आ रहे हैं, गप्पे लड़ रही हैं, दावतें उड़ रही हैं, नौकर चाकर दौड़ दौड़ कर हुक्म बजा रहे हैं। आवाज़ अचानक धीमी पड़ गई और वह शैतान वाली बात कही ना,
बिरादर, कसम खाकर कहता हूँ, पता नहीं क्या हो गया था। जहाँ किसी जवान स्त्री को देखा नहीं, पागलपन सवार हुआ। खास तरह से इसका मजा बिहार वाले इलाके में खूब था। वहाँ के लोग बहुत गरीब और पिछड़े हुए थे। मैं साल में 8-9 महीने तो वहीं रहता और ऐश करता। बीच में वैसे कभी कुछ दिनों के लिए आकर बाल बच्चों और यहाँ की गृहस्थी की खोज खबर ले जाता। एक तो मैं खुद खासा जवान था, इस पर पैसा और शक्ति न मालूम कितनी ही, लेकिन बाबू हृदय नारायण ठीक 42 वर्ष की उम्र में शैतान की चपेट में इस तरह आ गया कि क्या बताऊं। जानते हो ना कौन था? 15-16 वर्ष की एक लड़की। लड़की? हृदय नारायण चौंक पड़े, जैसे उनको ऐसी उम्मीद न हो। हाँ, लड़की। राय साहब हास्यपूर्ण मुंह बनाकर इस तरह बोली जैसे बहुत साधारण बात हो, वह भी एक मामूली किसान की। फसल की कटाई के समय मैं अपने बिहार के इलाके में पहुंचा था। वहां मेरा बंगला एक छोटे मैदान में है, जिसके दक्षिण में खास गांव है और उत्तर में ग्वालों का टोला। वह लड़की इसी टोले की थी। उधर ही मेरा बगीचा पड़ता है। वहीं उस लड़की को देखा। वह 2 और लड़कियों के साथ टिकोरे बिन रही थी। मुझको देखकर पहले तीनों भागी, फिर वही लड़की पेड़ के नीचे छूटी खचोली को लेने वापस आई तो एक क्षण ठिठक कर शंकित आंखों से उसने मुझे देखा, जैसे पक्षी दाना चुगने के पहले बहेलिए को देखता है, और आखिर में खचोली लेकर भाग गई। मैं तो दंग रह गया था। यह कैसी हैरत की बात थी कि इस गांव में ऐसी खूबसूरत लड़की बढ़कर तैयार होती है और मैं जानता तक नहीं, और जैसे वह अपने मन के भाव ठीक से व्यक्त न कर पा रहा हो। इस तरह होठों पर उंगली रखकर कुछ देर सोचते से रहे। क्या बताऊं, शाम को वकीलों के डेरों के सामने मुवक्किल लोग बाटी बनाने के उपलों का जो अंगार तैयार करते हैं, उसको तो देखा है तुमने। उसी तरह वह दमक रही थी, कहीं खोट नहीं, भरी पूरी। कुदरत ने जैसे पीठ और कमर पर हाथ रखकर उसके शरीर को पहले तोड़ा, ऐठा और ताना, फिर किसी जादू के बल से बड़ा और जवान कर दिया। बड़ी बड़ी रसीली आँखें, छोटा मुंह, बड़ा भूलापन था उसमें। सूरज डूब गया था। आंगनों से उठने वाले धुएं और सड़क की धूल से चारों ओर कुहासा सा छा गया था। सामने से कभी कोई इक्का या रिक्शा गुजर जाता, कभी घर के अंदर से छोटे बच्चों का गिरोह पास आता। उनको कौतुक से देखता, चीख चिल्लाकर खेलता और चला जाता, और वे हर चीज़ से बेखबर बात करने में इस तरह मशगूल थे जैसे कई दिनों का भूखा सब सुध बुध खोकर खाने पर टूट पड़े। समझे भाई हृदय नारायण, उस लड़की की सूरत ध्यान पर क्या चढ़ी कि खाना पीना सब कुछ हराम हो गया। राय साहब का कथन जारी था। इतनी उम्र हो गई थी, लेकिन किसी स्त्री के लिए ऐसी बेकरारी कभी महसूस नहीं हुई थी। उसको पाने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता था। उसका बाप भुलई मेरा ही आसामी था, सीधा साधा किसान, जिसे पेट भरने के लिए खेती के अलावा इधर उधर मजदूरी भी करनी पड़ती। मैंने अंजोरियों को लड़की का यही नाम था। अकेले में वे पाकर 1-2 बार छेड़ा भी, पर वह नई घोड़ी की तरह बिदक कर भाग जाती। मुझ में अब इंतज़ार और बर्दाश्त की शक्ति न रह गई थी। हार कर एक दिन मैंने 4 आदमियों को लगाकर रात के अंधेरे में भुलई को खूब अच्छी तरह से पिटवा दिया। भुलई को पिटवा दिया? क्यों, नहीं जानते? अरे हमारे देहातों में यह आम रिवाज था। जब बाबू लोगों को किसी गरीब की बहू बेटी पसंद आ जाती तो वे उसको तंग परेशान करते, मारते पीटते, खेतों से बेदखल कर देते और सफलता न मिलने पर बुरी तरह पिटवा देते। फिर रात में उसके घर में घुसकर या किसी दूसरे तरीके से उल्लू सीधा करते। यह बहुत ही कारगर तरीका समझा जाता।
मैंने भी सभी फन इस्तेमाल किए। भुलई के हाथ पैर बेकाम हो गए थे, सिर फट गया, शरीर में और भीतर घाव थे, सो अलग। अब भी नहीं समझे? फिर मैं ही उसके आड़े वक्त में काम आया। उसकी दवा दारू के लिए मैंने ही पैसे उधार दिए, खाने के लिए गल्ला भिजवा दिया। भुलई की स्त्री हाल ही में मरी थी। एक लड़की और छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़कर कोई नहीं था घर में। वह भरी मुसीबत में था और मुझे वह देवता समझने लगा। मैंने उसको राज़ी करवा लिया कि वह अंजोरिया को मेरे यहाँ भेज दिया करे। वह घास या चारा काट दिया करेगी, खाने भर को निकल आएगा। फिर लड़की आने लगी होगी, जैसे कोई उत्सुकता हो। इस तरह हृदय नारायण ने प्रश्न किया। आती नहीं तो जाती कहाँ? राय साहब बोले। बस सुनते जाओ। हाँ, तो वह आकर काम करने लगी। मैं बेवकूफ़ नहीं था, जिंदगी भर यही था। जल्दबाजी से मामला बिगड़ जाता। चिड़िया को मैंने परचने दिया। रोज़ मौका देखकर उससे बात करता, उसके बाप की तकलीफ़ के लिए सहानुभूति प्रकट करता। मुझसे दूसरों का कष्ट देखा नहीं जाता, इसकी चर्चा करता और उसके हाथ पर मजूरी से अधिक पैसे रख देता। वह बड़ी भोली थी, कुछ न बोलती और मेरी ओर टुकुर टुकुर देखती रहती। खैर, धीरे धीरे उसकी पटक खुलने लगी। एक दिन दोपहर में जब लू चल रही थी और चारों तरफ सुनसान था, मैंने उसे अपने कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने मित्र के आश्चर्य विमुग्ध मुख को एक क्षण गौर से देखा और बात का प्रभाव पड़ रहा था। इससे आश्वस्त और संतुष्ट होकर आगे कहा, तो ब्रदर किवाड़ बंद करते ही उसका मुंह सूख गया। रौनी शक्ल बनाकर वह बाहर जाने की जिद करने लगी। जब मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया तो सचमुच रोने लगी। मेरे शरीर में अजीब झंझनाहट और सनसनाहट हो रही थी। मैं बेकाबू होने लगा। मैंने उसको बहुत पुचकारा और समझाया, कसमें खाएं कि मेरा प्रेम सच्चा है और उसके लिए अपनी ज़मीन जायदाद जान सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। आखिर मैं इतना उतावला हो गया कि नीचे झुककर उसके पैर पकड़ लिए। यह मेरे लिए अजीब बात थी, क्योंकि औरत से इस तरह विनती करने का मैं आदी नहीं था। परंतु पता नहीं क्या हो गया था, वह रोती और सुबकती रही। अंधेरा फैलने लगा था। सड़क की बिजली और बाईं और कुछ ही दूरी पर हलवाई की दुकान की गैस बत्ती जल चुकी थी। राय साहब कभी ऊंची आवाज़ में और कभी फुसफुसाहट बोलते और अक्सर कनखी से चौखट व आते की ओर देख लेते। भैया, अब देखिए क्या होता है। वह रोज आने लगी। राय साहब कुछ देर तक अपने दाहिने हाथ को विचारपूर्ण दृष्टि से देखने के बाद बोले। शुरू वह बहुत उदास और दुखी रहती, पर मुझे होश हवास नहीं रहता। लगता इसको जितना प्यार करने लगा हूँ उतना कभी किसी को नहीं करता था। देर तक उसके बालों पर हाथ फेरता, अपने प्रेम की सच्चाई की दुहाई देता। कभी कभी पागल की तरह उसके पैरों को चूमने लगता। उसको हमेशा देखता रहूं, यही इच्छा बनी रहती। वह खुश रहे, ऐसी हमेशा कोशिश करता। अपने हाथ से रोज़ मिठाई खिलाना, अच्छी अच्छी साड़ियाँ, साबुन, कंघी, इत्र, फुलेल, रुपये, पैसे देता। धीरे धीरे उसकी तबीयत बदलने लगी। कुछ दिनों बाद चहकने लगी और मेरे देखते ही देखते वह भोली भाली लड़की इतराना, नखरे करना और रूठना मचलाना सीख गई। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठती, दौड़कर मुझसे चिपट जाती। उसे मजाक करना भी आ गया था। मेरी पकड़ से छिटक छिटक जाती और खूब हंसती, पर उसका भोलापन कहीं नहीं गया। उसे मैं जब और जहाँ बुलाता वह बिना हिचक आ जाती। उसकी खुशी का अंत नहीं था और वह कहती कि मेरे यहाँ छोड़कर उसकी कहीं तबीयत नहीं लगती। खास तरह से उस समय उसकी हालत देखने लायक होती, जब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता और वापस लौटता। मुझे देखते ही वह बहुत उत्तेजित हो जाती और सिसक सिसक कर रोने लगती। कभी मेरी तबीयत ढीली होती तो वह बहुत चिंतित और परेशान हो जाती। सच कहता हूँ, वह मेरे पीछे पागल हो गई थी।
उसे किसी बात का गम नहीं था। जान देने के लिए भी कहता तो वह खुशी खुशी दे देती। उसे क्या हो गया था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। लेकिन जानते हो, सीधी गाय ही खेत चरती है। और इस तरह पूरे 3 वर्ष बीत गए। माया का चक्कर था। बहुत देर हृदय नारायण अपने को जब्त किए हुए थे। मौका पाकर उन्होंने अपनी सम्मति प्रकट कर दी। मामूली चक्कर था। मुझे घर गृहस्थी बाल बच्चों किसी की कुछ परवाह नहीं थी। जानता था गांव वाले खुसुर पुसुर करते, पर मुझसे सभी कांपते। मेरी प्रजा जो थे, भुलई का मुंह बंद था। फिर अंजोरिया किसी की नहीं सुनती। उसकी शादी हो गई थी। उसका पति अभी बच्चा ही था और एक बार ससुराल जाकर 2 ही दिन में वह भाग आई थी। उसका यौवन गदरा गया था। ये 3 वर्ष नशे में बीत गए थे और एक दिन उसने क्या कहा जानते हो? प्रश्न सूचक दृष्टि से उन्होंने हृदय नारायण की ओर देखा और बोले, बरसात की काली अंधेरी रात थी। वह आई, वो और उदास दिख रही थी। मैंने कारण पूछा। उसने मिन्नत भरे स्वर में कहा, मुझे लेकर कहीं भाग चलो। उसकी लंबी काली आंखें मेरी आंखों में खो गई थीं। क्या बात है? मैंने पूछा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, उसने मचलते हुए ये कहा। लोग न मालूम कैसी कैसी बातें करते हैं, कोई ठीक से ही नहीं बोलता। मुझे काशी ले चलो, वहाँ कोई मकान ले लेना, मैं उसी में रहा करूँगी। उसने गांव के बालकृष्ण मिश्र का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए बनारस में एक मकान खरीद दिया था और खुद अक्सर वहीं रहा करते थे। उसकी बात से मैं चौंक और घबरा गया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि जब तक मैं जिंदा हूँ उसको डरने की ज़रूरत नहीं। उसको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। वह लोगों के नाम बताए, मैं उनकी खाल खिंचवा लूँगा। पर वह कुछ नहीं बोली और रोने लगी। कुछ दिन बाद उसने कहा, मुझे ख्याल रख लो, मैं कहीं नहीं जाऊँगी तुमको छोड़कर। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मैं बहुत हैरत में था। आखिर वह क्या चाहती थी? 3 वर्ष तक उसने कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया। अब कौन सी बात हो गई थी? जब वह चली गई तो मैं देर तक सोचता रहा। अब देखिए अचानक मुझ में क्या परिवर्तन होता है। भैया, ऐसा लगा कि मेरा दिमाग में एक रोशनी जल उठी। सब कुछ साफ हो गया। मेरे अंदर कोई कह रहा था, नवल किशोर, तुम आज तक शैतान के चक्कर में रहे। वही शैतान तुम्हारी इज्जत, जमीन जायदाद, बाल बच्चे सभी कुछ छीन कर तुम्हें बर्बाद करना चाहता था। और अब बात सच थी तुम्हारी। बताओ हृदय नारायण, एक फहाशा औरत में ऐसी ईमानदारी और लगाव का कारण क्या हो सकता है? अपने रूप के जादू से मुझे वश में किया, फिर अपना प्यार जताकर मुझे उल्लू बनाती रही। माया का असली रूप यही देख सकते हो। मैं ज्यों का त्यों सोचता गया। मुझ में उस औरत के लिए नफरत सी भरती गई। मैं देर तक पश्चाताप की आग में जलता रहा और रोता रहा। यही भगवान है। हृदय नारायण का मुख उत्तेजना से चमक रहा था। और किसको भगवान कहा जाता है? राय साहब छूटते ही बोले, तुमने देखा, मेरे जैसा नीच कोई नहीं होगा। पर उसकी कृपा से सारी नीचता छू मंतर करके भाग गई। अब मेरा हृदय एकदम पवित्र था। मैं चाहता था कि उस लड़की से किसी तरह छुटकारा मिले, पर उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। और एक रोज़ भैया, मैंने सोचा कि अभी तक मुझ पर शैतान की असर है। जब तक मैं यहाँ से टलता नहीं, वह ख़त्म नहीं होने का। तुम समझ रहे हो ना? सब भगवान सोचवा रहा था। अब देखिए कि मैं एक रोज़ वहाँ से चुपके से घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। फिर मैं वहाँ कभी नहीं गया। अपने भाई और लड़कों को भेजता रहा। कुछ देर तक वे चुप रहे, जैसे कोई मंजिल तय कर ली हो। फिर गहरी सांस छोड़कर बोले, तब से मेरा जीवन ही बदल गया। अब सारा जीवन सरकार के चरणों में अर्पित है। मैं अच्छी तरह समझ गया कि सब उन्हीं की लीला थी। वह चाहते थे कि मैं शैतान के चक्कर में फंसूं, जिससे मेरी आंखें खुले। और अब मैं सवेरे नहा धोकर चौकी पर पूजा करने बैठ जाता हूँ।
तो घंटे सुध बुध नहीं रहती। शाम को भी ऐसे ही चलता है। 24 घंटे मन में उन्हीं का नाम रमा रहता है। उनकी आंखें चमक रही थीं और तब से उनकी बड़ी कृपा रही। जानते हो, मैं बिहार से भाग आया। उसके कुछ ही दिनों बाद जमींदारी टूटी थी। मैंने दौड़ धूप की, रुपये खर्च किए और किसी तरह करीब 75 बीघे ज़मीन खुद काश्त करवा ली। बताओ, अगर उसके दया न होती तो सारी ज़मीन चली न जाती। कहाँ तक गिनाऊं? छोटा लड़का आवारा निकलता जा रहा था। मैंने मिल मिलाकर 2-3 ठेके दिलवा दिए। अब हजारों में पीटता है। बड़ा लड़का बनारस कमिश्नर में वकील है। गांव में आटा चक्की और चीनी का कारखाना खुल गया है। पिछले साल से पंचायत का सभापति भी हो गया हूँ। सच पूछो तो रौब दाब में कमी नहीं आई, और यह किसी की बदौलत, सब सरकार की कृपा का फल है। वे कुछ उदास से हो गए। तुम्हारी दुआ से मुझे किसी बात की कमी नहीं। जमीन जायदाद, बाग बगीचे, इज्जत, आबरू, बाल बच्चे, सब कुछ है। पर सच कहता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। भैया, इस जीवन में कोई सार नहीं। वह सहसा चुप हो गए और उनकी दृष्टि शून्य में खो गई। अंधेरे में प्लास्ट के फूल विहल रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी ऐसी कहानियों को बनाने का मोटिवेशन मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी और खूबसूरत कहानी में।